माउथ एंड मेल्टेड कॉफ़ी क्रंच वेनिला डिज़र्ट बनाएंगे 3 जायके एक साथ जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो कॉफ़ी क्रंच वेनिला डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने आधा किलो दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। आधा कप ठंडे दूध के अंदर 1.5 टेबल स्पून वेनिला कस्टर्ड ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि कस्टर्ड की सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। और इस कस्टर्ड को हम चमचा चलाते हुए दूध के अंदर ऐड कर देते हैं। तो चमचा चलाना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। साथ ही 4 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 4 से 5 मिनट इसको मैं पका लेती हूँ ताकि ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और कस्टर्ड का कच्चापन खत्म हो जाए। 3 से 4 मिनट मैंने इसको पकाया है, बाद में भी ये रखने के बाद थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्रंच बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 4 टेबल स्पून चीनी मैंने एक फ्राई पैन में इस तरह से फैला के ऐड कर दी है और इसका हम कैरेमल बना लेते हैं। तो आप लो फ्लेम पर इसका इस तरह से कैरेमल बना लीजिएगा और चमचे को बिल्कुल भी मत चलाइएगा। जब आधा कैरेमल बन जाए उसके बाद आपने चमचा चलाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि साइडों वाली चीनी भी अच्छी तरह से कैरेमल बन जाए। तो इस तरह से देखिए हमारा कैरेमल भी बनकर तैयार हो चुका है। तो कैरेमल को आप लो फ्लेम पर बनाइएगा ताकि चीनी जले ना। अगर चीनी जल गई तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। एक प्लेट को मैंने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कैरेमल भी बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। चीनी डिजोल्व हो चुकी है। इसके अंदर मैं 15 के करीब बादाम ऐड कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने मूंगफली ले ली है। तो मूंगफली भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपके पास अखरोट हो, काजू हो या और कोई ड्राई फ्रूट्स हो तो आप उनसे ये कैरेमल क्रंच बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ मूंगफली और बादाम थे तो उससे मैंने इस तरह से कैरेमल क्रंच बना के तैयार कर लिया है। इस कैरेमल क्रंच को हम इस तरह से प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट बाद आप देखिएगा ये बहुत जल्दी से हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा कैरेमल क्रंच बनकर तैयार हो चुका है और ये पूरी तरह से हार्ड हो चुका है। तो इस तरह से मैं इसको पीसेज में तोड़ लेती हूँ और तोड़ने के बाद अब मैंने इसको हावन दस्ते के अंदर डाल दिया है और हावन दस्ते के अंदर हम इसको कूट लेते हैं। तो बस मोटा मोटा सा ही हमने इसको इस तरह से हावन दस्ते में कूट लिया है। आप जिप लॉक बैग में भी इसको कूट सकते हैं और इसको कूटने के बाद मैंने इस तरह से प्लेट में निकालकर इसको साइड पे रख लिया है। तो यहाँ पे हमारा क्रंच भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्रीम बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर विप की विपिंग क्रीम ले ली है। आपके पास मिल्क पैक की विपिंग क्रीम हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो विपिंग क्रीम मैंने 2 टेबल स्पून इस तरह से बाउल में ऐड करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप हैंड विक्स से भी इसको बीट कर सकते हैं। आधा पैकेट मेरे पास मिल्क पैक की विपिंग क्रीम भी थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है ताकि ये फीकी फीकी सी ना लगे। तो अगर आपके पास बीटर होगा तो बीटर से 5 मिनट में ये क्रीम बीट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के पास बीटर नहीं होता है तो आप देख सकते हैं मैंने हैंड विस्क से भी इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। साथ साथ में इसमें चीज़ें भी ऐड करती जाऊंगी और इसको बीट करती जाऊंगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 साशे ले लिया है कॉफ़ी का। तो इसमें से ½ टी स्पून हम इस क्रीम के अंदर ये कॉफ़ी ऐड कर देते हैं और ½ टी स्पून कॉफ़ी मैं साइड पे रख देती हूँ। इसको भी हम बाद में ऐड करेंगे। कॉफ़ी ऐड करके मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हमने 15 से 20 मिनट इसको विस्क करना है ताकि ये क्रीम थोड़ी सी थिक हो जाए, इसके सॉफ्ट पीक्स आना शुरू हो जाएं। अब यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध ले लिया है। नीम गर्म दूध के अंदर ½ टी स्पून हमने बची हुई कॉफ़ी ऐड कर दी है और इसके अंदर 1 टी स्पून चीनी ऐड कर दी है। तो इस मिक्सचर को भी हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको भी मैं साइड पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा कॉफ़ी का मिक्सचर भी तैयार है, हमारी क्रंच भी तैयार है और कस्टर्ड का मिक्सचर भी तैयार है और यहाँ पे हमारी क्रीम भी बीट हो चुकी है। आप देखिए क्रीम के सॉफ्ट पीक्स आना शुरू हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने इस तरह हैंड विक्स से क्रीम को बीट कर लिया है। तो अगर आपके पास बीटर ना हो तो बीटर के बगैर भी आप इसको इस तरह से बीट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्रीम थोड़ी सी थिक हो गई है। इन सारी चीज़ों को तैयार करके मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें सेट हो गई थी और ठंडी हो गई थी। तो इस क्रीम के अंदर से थोड़ी सी क्रीम मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लेती हूँ। इससे हम गार्निशिंग करेंगे और बाकी की क्रीम के अंदर हम ऐड कर देते हैं कस्टर्ड वाला मिक्सचर। कॉफ़ी और वेनिला का जो फ्लेवर एक साथ बनकर तैयार होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। लेकिन अगर आप इसको वेनिला वाले मिक्सचर से नहीं बनाना चाहते तो आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं या सिंपल अगर बनाना है तो आप कॉर्नफ्लोर से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कस्टर्ड वाला मिक्सचर मैंने इसके अंदर पूरा ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉफ़ी और वेनिला वाला मिक्सचर भी बनकर तैयार हो चुका है। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि आप दूध दुलारी और लबे शीरी को भी भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार ये डिज़र्ट बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर भी तैयार है। अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। तो असेंबलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कपकेक्स। तो मेरे पास घर में छोटे वाले कपकेक्स रखे हुए थे तो उसी से मैं इसकी असेंबलिंग कर लेती हूँ। तो कपकेक्स को मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है और इस तरह से हम डिश के अंदर कपकेक सेट कर देते हैं। तो इस तरह स्लाइस में सारे इस तरह रखती जाऊँगी और सारी चीज़ें इस तरह से हम असेंबलिंग करते जाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं कॉफ़ी और दूध वाला मिक्सचर जो हमने बना के तैयार किया था ताकि हमारे कपकेक सूखे सूखे से ना लगें, इसलिए मैंने इसके ऊपर कॉफ़ी वाला मिक्सचर ऐड किया है।
और इसके ऊपर मैं इस तरह से कस्टर्ड और वेनिला वाला मिक्सचर इस तरह से पोर कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट को दूध के साथ इस तरह से मेल्ट कर लिया था, तो थोड़ी सी हम इसके ऊपर इस तरह डेयरी मिल्क चॉकलेट भी डाल देते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। अगर आपके पास डेयरी मिल्क चॉकलेट ना हो तो आप चॉकलेट सिरप भी इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो इस तरह दूसरी लेयर भी हमने केक की लगा ली है और इसके ऊपर भी हम कॉफ़ी वाला मिक्सचर इस तरह से डाल देते हैं। कॉफ़ी वाला मिक्सचर डालने के बाद जो हमने क्रंच बना के तैयार किया था, तो क्रंच मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर बना के तैयार किया था, तो कस्टर्ड वाला मिक्सचर मैंने इस तरह दोबारा से इसके ऊपर पोर कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क चॉकलेट इस तरह से इसके ऊपर डाल दी है। ये डेजर्ट बच्चों को भी इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो बच्चे हर बार इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे। और जो ऊपर हमने क्रीम निकाल ली थी, तो क्रीम से हम इस तरह से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो क्रीम मैंने इस तरह से पूरी तरह इसके ऊपर सेट कर दी है। और जो हमने क्रंच बनाकर तैयार किया था, तो क्रंच से हम इस तरह से इसको गार्निश कर लेते हैं। आप एक बार इस डेजर्ट को बनाकर ज़रूर देखिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर जो बची हुई डेयरी मिल्क चॉकलेट हमने मेल्ट की थी, उसको मैं इस तरह से इसके ऊपर डालकर इससे गार्निशिंग कर लेती हूँ। तो आप जिस तरह से भी इसकी गार्निशिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं और इस तरह से मैंने बारबेक्यू स्टिक से इसके डिज़ाइन बना दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको डेजर्ट की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।